So now the next topic of this unit is implication of ECRM strategies for managers. Okay, so what are the various implications of ECRM strategies? Okay, so to create and useful and effective ECRM strategy, managers should keep the following points in mind. First is the overarching objective of modern ECRM is profitability. So include profitability measures in your assessment of ECRM performance. So basically जब आप ECRM परफॉर्मेंस कैलकुलेट करें तो उस समय पर प्रॉफिटेबिलिटी को एक मेजर कंसर्न या एक मेजर लेकर के कंसीडर करें कि अल्टीमेटली जो आपका ऑब्जेक्टिव है ईसीआरएम में डिप्लॉय करने का वो क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी अटेन करना। ठीक है, तो कितना प्रॉफिटेबिलिटी आपने अटेन की है ईसीआरएम प्रैक्टिसेस को अप्लाई करके, ये मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी है while measuring the ECRM performance. Okay. Next point is ECRM is about interaction with individual customers and not the old traditional method of telling customers how wonderful your product is and expecting a purchase of it now. है ना? तो अब जैसा है कि ECRM में आपको इंटरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है इंडिविजुअल कस्टमर के साथ, और इवन कस्टमाइजेशन की भी जरूरत बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप देखिए जो चैट बॉट्स आजकल इंप्लीमेंट किए गए हैं, तो चैट बॉट क्या है कि किसी भी पॉइंट ऑफ मतलब ट्रांजैक्शन पर या किसी भी पॉइंट ऑफ इंक्वायरी पर कस्टमर को कोई भी कह सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप कोई बैंकिंग सर्विस अवेल करना चाहते हैं या कोई इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं, आप इंश्योरेंस की वेबसाइट पे जाकर के और आपने अधूरा फॉर्म भर के छोड़ दिया तो आपके पास तुरंत कॉल आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या है कि जो पुराने ट्रेडिशनल मेथड है कि सिर्फ कस्टमर को बता दिया और उसके एक्सपेक्ट कर दिया कि वो परचेज कर लेगा, अब वो नहीं है। अब हमें नई सीआरएम प्रैक्टिसेस को डिप्लॉय करने की जरूरत है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि वर्चुअल रियलिटी का आजकल इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस कोई भी प्रोडक्ट अवेल करने पर वो आपको आपके घर पे, आपके जो कह सकते हैं जिस जगह के लिए आप उसे परचेज करना चाहते हैं ऑफिस के लिए, तो वो वहां पर किस तरीके का दिखेगा। ठीक है, तो वो सब है। फर्दर हम क्या करते हैं ईसीआरएम प्रैक्टिसेस को अप्लाई करके, ठीक है, कि हम नॉट ओनली कह सकते हैं इंडिविजुअल कस्टमर के साथ हम कंटिन्यूअस बेसिस पर इंटरेक्शन करें, है ना, उसको हम और ज्यादा कह सकते हैं कि कस्टमाइज प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, ना कि पुराने वही ट्रेडिशनल मेथड्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, remember to the individualized and personalized interaction with customers. This is not just plain mass marketing, it's about managing customer one to one. ठीक है, तो ये भी कस्टमाइजेशन की ये बात कर रहे हैं कि you need to deal customers individual basis. ठीक है, जैसे आजकल आप देख रहे हैं बाइजू का काफी ज्यादा ऐड आ रहा है, व्हाइट हेड जूनियर का भी ऐड आ रहा है। मैंने उसको फर्दर एक्सप्लोर करके तो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी जैसा वो अपने एड्स में बताते हैं ना कि वी आर वर्किंग ऑन वन टू वन इंटरेक्शन, है ना, तो जो क्योंकि हर एक स्टूडेंट क्या है वो यूनिक है ना, अब उसकी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ मतलब जनरली एजुकेशन क्या है, सर्विस है। अब सर्विस में क्या है कि वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगी, तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगी। तो बेसिकली वो उस तरीके का प्लेटफॉर्म उन्होंने डिजाइन किया है कि यू में डील विद वन टू वन इंटरेक्शन। ठीक है, तो रिमेंबर टू इंडिविजुअलाइज एंड पर्सनलाइज इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, एंड दिस इज नॉट जस्ट प्लेन मास मार्केटिंग जैसा पहले होता था कि सिंपली मास मार्केटिंग अप्लाई नहीं करना है, बल्कि मैनेजिंग कस्टमर one to one. So that is the need of nowadays. Okay, next is integrate information about customers into a central store that can be analyzed and used by any of the enterprise touch point with the customer, and this will mean sharing and integrating customer information between at least sales, marketing and services. Okay, जैसा है ना कि आजकल जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके खुद ही इंटर डिपार्टमेंट रियल टाइम बेसिस पर शेयर होनी चाहिए। ठीक है, जैसा होता है ना अब आजकल ट्रैक ट्रेस कर पाते हैं, तो क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल लेवल पर सभी इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है, तो सेंट्रलाइज सिस्टम है जिसकी वजह से, और वो सारा क्लाउड बेस्ड सिस्टम हम आजकल डिप्लॉय करते हैं, तो उससे क्या है कि किसी भी स्टोर पर किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, जैसे होता है ना कि इन्वेंट्री अगर आपके यहाँ आप अपोलो स्टोर कभी गए हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि जैसे आपने कोई मेडिसिन मांगी और इनकेस उनके पास नहीं हुई, ठीक है, तो वो उसको ट्रैक करके बता सकते हैं कि हाँ ये जो आपकी पर्टिकुलर मेडिसिन है ये यहाँ से आप 2 किलोमीटर आगे जाएंगे तो अपोलो स्टोर है, ठीक है, और वहां पर जाकर के आप ले लीजिए, उस जगह पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली कि कस्टमर को एनी हाउ हमें फैसिलिटेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर इनटू अ सेंट्रल स्टोर।
that can be analyzed and used by any of the enterprise touch point with the customer. ठीक है, and this will mean sharing and integrating customer information between at least, कम से कम आप सेल्स मार्केटिंग और सर्विसेज में तो जो डेटा है उसको शेयर करिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एंटरप्राइज वाइड कर लेते हैं तो दैट इज मच बेटर। और आजकल क्लाउड और कह सकते हैं फर्दर जो हम कॉग्निटिव क्लाउड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो फर्दर हम देख सकते हैं कि इस फील्ड में भी इंटीग्रेशन की फील्ड में भी काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं या आ चुके हैं, ठीक है, कि हम सिर्फ कुछ डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट कर पाए, सिर्फ वहीं तक हमारी लिमिट नहीं है, बल्कि यू कैन इंटीग्रेट द होल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आप अपने सप्लायर्स को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है, जो वेब इनेबल्ड डीआरपी सिस्टम्स हैं, ठीक है, तो उनका यूज करके या क्लाउड बेस्ड जो ईआरपी मॉडल्स हैं उनका आप इस्तेमाल करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दैट इज द नीड ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली। ओके, एंड वेयर नेसेसरी इंप्लीमेंट रियल टाइम सिस्टम टू इंप्रूव रिस्पॉन्स टू कस्टमर्स मोमेंट ऑफ ट्रूथ, ठीक है, जहां पर भी जरूरी है आप रियल टाइम सिस्टम को इंप्लीमेंट करिए, ठीक है, अपने रिस्पॉन्स को इंप्रूव करने के लिए टू कस्टमर मोमेंट ऑफ ट्रूथ। व्हाट इज दैट मींस बेसिकली वो रियल टाइम बेसिस पर ट्रैक और ट्रेस कर पाते हैं ऑर्डर को, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि आप फ्लिपकार्ट में आपने कुछ भी ऑर्डर किया, अमेजन पे, स्नैपडील पे, और उसके बाद आप देख पाते हैं कि मेरा ऑर्डर जो है अभी ऑर्डर प्लेस हो गया है मेरे सप्लायर के पास, सप्लायर ने उसे पैक कर दिया है, पैक करने के बाद उसने डिस्पैच कर दिया, थर्ड पार्टी इतने दिन में या इतने घंटे में आपके पास पहुंचा रही है, ठीक है। उसमें कौन वेंडर है, क्या नंबर है, उसको आप कॉल कर सकते हैं इनकेस अगर आपको कुछ क्वेरी है, ठीक है। इमरजेंसी में चाहिए तो इमरजेंसी सर्विसेज और ऑल्सो अवेलेबल। आज के टाइम में मैंने बताया था ना कि विद इन 2 days या विद इन आवर डिलीवरी वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सब है बेसिकली। तो वेयर नेसेसरी इंप्लीमेंट द रियल टाइम सिस्टम टू इंप्रूव द रिस्पॉन्स टू कस्टमर मोमेंट ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट द ईसीआरएम सिस्टम अक्रॉस द एंटायर एंटरप्राइज, ठीक है। ऑपरेशनल सिलोज आर द डेथ ऑफ इफेक्टिव ईसीआरएम एफर्ट्स। जैसा मैंने बताया था आपको जब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा रहा था कि साइलो बेसिकली क्या है, एक ऐसा सिनेरियो है कि नहीं ये मेरे से मतलब नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि कह सकते हैं कि ईसीआरएम सिस्टम में अक्रॉस द एंटायर एंटरप्राइज है ना, सभी का इंटीग्रेशन या सभी का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, ठीक है। किसी के ज्यादा एफर्ट है, किसी के कम एफर्ट है, ठीक है। अब बेसिकली ये ईसीआरएम फैसिलिटेट किसको करता है, मार्केटिंग और सेल्स को। लेकिन जहां कहीं पर भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है या कुछ पर्टिकुलर, जैसे अब आजकल क्या होता है इन्वेंट्री ट्रैकिंग का सिस्टम है, ठीक है, इन्वेंट्री जैसे स्टोर से बाहर गई तुरंत माइनस हो गई तो उसकी रिक्विजिशन चली गई सप्लायर के पास। लेकिन अगर हम इसी को साइलोज में डील करें, है ना, और इन्वेंट्री को प्रॉपर हम मेंटेन या मैनेज ना करें, तो उस जगह पर क्या होगा, जो आपका ईसीआरएम एफर्ट है वो कह सकते हैं इनइफेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यू नीड टू कोऑर्डिनेट द ईसीआरएम सिस्टम अक्रॉस द एंटायर एंटरप्राइज, ओके। और जो साइलोज हैं उन पर वर्क करने से जो कह सकते हैं ईसीआरएम एफर्ट है वो आपके इट वुड बिकम इनइफेक्टिव, ओके। सो यू नीड टू डेवलप द इंटरडिसिप्लिनरी या कह सकते हैं क्रॉस फंक्शनल अप्रोच इन दिस रिगार्ड मींस ईसीआरएम सिस्टम, ओके, and use the operational system that make the most sense for your own enterprise and strategic objective rather than those spelled out by vendors, ठीक है। वेंडर ने जो बताया है उस पर बहुत ज्यादा रिलाई ना करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हैं उनको फोकस करते हुए आप जो अपने ऑपरेशन है उनको डिजाइन करें, ठीक है। या कंपटीटर को देख करके जनरली होता है ना कि वेंडर ने आपको बताया मार्केट में ये चल रहा है, ठीक है, या आपके कंपटीटर जो कर रहे हैं, ठीक है, आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के या एंटरप्राइज के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप अपनी जो ईसीआरएम प्रैक्टिसेस हैं उनको डिजाइन करें, डिवाइस करें, ठीक है। उनके इनपुट को कंसीडर करें, लेकिन ये नहीं है कि पूरी तरह से उन्हीं पर बेस्ड हो जाए, ठीक है। मींस कंट्रोल शुड बी विद यू। जो ईसीआरएम प्रैक्टिसेस आप अप्लाई करेंगे उनका जो भी कंट्रोल होगा, ओवरऑल कंट्रोल, दैट शुड लाइज विद यू, ओके। सो दीज आर सम पॉइंट्स दैट यू मे मींस these are the implications of ECRM strategies for managers, okay। So if you have any doubt or query you may ask.